बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्लोसरी वर्ड्स मीनिंग। रेंचेस जानवरों का बाड़ा। रेंचेस ये एक लंबा फार्म होता है जिसमें जानवर पाए जाते हैं। कैटास्ट्रोफ तबाही को कहा जाता है। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज और सफरिंग अ डिज़ास्टर। कैटास्ट्रोफ एक ऐसा वाक़या होता है जो बहुत ज़्यादा तबाही लाता है। डिज़ास्टर भी इसको कहा जाता है। एंथ्रोपोसीन एपक इंसान से मुताल्लिक़ जो दौर होता है जिसमें ह्यूमंस डोमिनेंट होते हैं, जिसका असर डोमिनेंट हो, तो इसको एंथ्रोपोसीनिक एपक कहा जाता है। Relating to or denoting the current geological age, viewed as the period during which human activity has been the dominant influence on climate and the environment। वो दौर जिसमें इंसान की सरगर्मियाँ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस में हो, यानी वो गालिब असर रखता हो, तो इसको एंथ्रोपोसीन एपक कहा जाता है। गार्बेज माउंड कचरे के डेरे, कचरे के अंबार को कहा जाता है। अ लार्ज पाइल ऑफ वेस्ट फूड ज़ायशुदा खुराक के एक बड़ा अंबार, पेपर एक्सेट्रा दैट यू थ्रो अवे जो लोग फेंकते हैं। पेस्चर चरागाह को कहा जाता है। लैंड कवर विद ग्रास दैट इज़ सूटेबल फॉर फीडिंग एनिमल्स ऑन वो ज़मीन जिस पर ग्रास होती है, जिस पर घास होती है और वो मुनासिब होती है जानवरों के लिए कि चरने के लिए, तो वो क्या होता है, पेस्चर। हैबिटेट मस्कन को कहा जाता है जिस जगह पर जानवर या पौधा पाया जाता है, तो उसका हैबिटेट होता है, मस्कन होता है। द प्लेस वेयर अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट इज़ नॉर्मली फाउंड एक ख़ास जगह पर एक ख़ास किस्म का जानवर या पौधा पाया जाए तो इसको हैबिटेट कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी हयातियाती तनव्वुर यानी मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच मेक अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? एनी ऑफ द गैसेस दैट आर थॉट टू cause the problem of the gradual rise in temperature of the Earth's atmosphere caused by an increase of gases such as carbon dioxide in the air surrounding the Earth which trap the heat of the sun। ग्रीन हाउस गैसेस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है एक्सेट्रा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। क्लॉग रोकने को कहा जाता है। टू ब्लॉक समथिंग और टू बिकम ब्लॉक जब आप किसी चीज़ को रोकते हैं तो इसको क्लॉग कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई को कहा जाता है। द एक्ट ऑफ कटिंग डाउन और बर्निंग द ट्रीज इन एन एरिया किसी जगह पर दरख्तों को जलाना या कट करना, ये डिफॉरेस्टेशन होता है। और इसका अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन यानी मेकिंग न्यू फॉरेस्ट। एरेबल काबिल काश को कहा जाता है। कनेक्टेड विद ग्रोइंग क्रॉप सच एज वीट जिसमें फसलें उगाए जा सकते हैं जैसा कि गंदम एक्सेट्रा। अर्बनाइजेशन शहरीकारी द प्रोसेस इन विच टाउन स्ट्रीट्स फैक्ट्रीज एक्सेट्रा आर बिल्ट वेयर देयर वाज वंस कंट्री साइड यानी जहाँ पर शहरी आबाद हो जाती है तो उसको शहरीकारी कहा जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सनअतकारी को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री और एन एरिया, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट वरी दैट दिस अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ may result an environmental catastrophe। In this sentence the word unchecked mean जिसको चेक नहीं किया गया हो, जो बहुत बड़ा हो। जब आप किसी चीज़ को चेक करते हैं तो इसको कंट्रोल करते हैं, और जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करते तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। एनॉर्मस यहाँ पर ठीक है, एनॉर्मस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक एनॉर्मस बहुत बड़े अजदहा को कहा जाता है। तो ये आबादी
बहुत बड़ी बढ़ रही है तेज़ी से। Presently 7 billion and 6 million people live in the world. The idea expressed in this sentence is based on। तो ये एक फैक्ट है, हकीकत है। ये ओपिनियन राय इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को दुनिया में गिना जाता है, और ये फैक्ट है, हकीकत है। A huge quantity of pollutants are being let out in the air। तो let out ये प्रेजल वर्ब है। In this sentence the phrase let out means, ये प्रेजल वर्ब है। जब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है तो वो प्रेजल वर्ब होता है और इसका एक माना होता है। तो रिलीज्ड, यहाँ पर लेट आउट माना रिलीज, खारिज होना। According to the text, the term the carrying capacity of earth means, carrying capacity का क्या मतलब है? The maximum population size of the species that the environment can sustain। अर्थ की कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशन जो वो सस्टेन बरकरार रख सकती है, तो ये कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ होती है। द इशू ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट इज द इशू ऑफ, तो ये सारी दुनिया का इशू है। पुअर, डेवलपिंग एंड एडवांस नेशंस। Vocabulary: find out the meaning of the following words, identify their parts of speech, and then use them in your own sentences to make their sense clear। Vivid, vivid वाज़ेह शौक़ को कहा जाता है, तो ये एडजेक्टिव है। Dwell रहने को कहा जाता है, ये वर्ब है। Deteriorated बिगड़ना या ख़राब होने को कहा जाता है, ये भी वर्ब है। पेस्चर चिरागाह, ये नाउन है। लॉगिंग अराकशी, ये भी नाउन है। माइग्रेशन नकल मकानी को कहा जाता है, ये भी नाउन है। ग्रामर, टेंसेस: रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द टेंस इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स। ही विल डू हिज वर्क विद डिलिजेंस, ये सिंपल प्रेजेंट में आपने लिखना है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ही डज हिज वर्क विद डिलिजेंस। ही डज, ही शी एट और सिंगुलर के साथ जब हम डज इस्तेमाल करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। आई फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस, आपने इस जुमले को सिंपल फ्यूचर में चेंज करना है, तो ये बन जाएगा, आई के साथ हम शल इस्तेमाल करते हैं, आई शल फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। दैट विल बी इंटरेस्टिंग, तो ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो ये ऐसा बन जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, ये आपने सिंपल फास्ट में चेंज करना है, तो ये बन जाएगा, आई डिड नॉट अलाउ दिस टू हैपन। आई डिड नाउ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होगा। आई डिड नॉट अलाउ और सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो रहा, फर्स्ट डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन जाएगा, आई डिड नॉट अलाउ दिस टू हैपन। ही वर्कड वेरी हार्ड, ये फ्यूचर कंटिन्यूस में आपने चेंज करना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी आता है और आई एन जी फॉर्म, ही विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, तो ये ऐसा बन जाएगा। आई विल नेवर रेज एनी डिमांड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आपने लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा, आई हैव नेवर रेज्ड एनी डिमांड। आई हैव नेवर रेज्ड एनी डिमांड। इज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ही इज़ क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, तो ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में आपने इसको चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ये ही हैड क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ही हैड क्राइड।
वी बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और थर्ड फॉर्म अब द वर्ब इस्तेमाल होता है, तो ये बन जाएगा वी हैव बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बाई का थर्ड फॉर्म होता है BOUGHT, बॉट। Fill in the correct form of the verb. My friend Hashim has always been fat, but things got so bad recently that he decided to go on a diet. He began his diet a week ago. First of all, he wrote out a long list of all the foods which were forbidden. The list included most of the food he loved: butter, potatoes, rice, cold drink, chocolate, sweets, and so on. Yesterday I paid him a visit. I rang the bell and was not surprised to see Hashim as fat as ever. He led me to his room and hurriedly hid a large parcel under his desk. He was very embarrassed. When I asked him what he did, he smiled guiltily and then put the parcel on the desk. He showed me the contents of the parcel. It contained 5 large bars of chocolate and 3 bags of sweet. तो यहाँ पर हमने सबको सिंपल फास्ट में चेंज किया है क्योंकि सब कुछ माजी में हुआ है, तो यहाँ पर ये सिंपल फास्ट में बदल जाएगा। माई फ्रेंड हाशिम हैज़ ऑलवेज बीन फैट बट थिंग्स गॉट सो बैड रिसेंटली, ये आपने सिंपल फास्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई लव दिस राइटर्स बुक्स, मैं इस मुसन्निफ की किताबों को पसंद करता हूँ। आई हैव बीन रीडिंग देम फॉर ईयर्स, तो यहाँ पर बहस प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये आई हैव बीन यहाँ पर इस्तेमाल होगा। हिज क्लॉथ्स वर डर्टी बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन, यहाँ पर वर आया है, तो ये सिंपल, तो ये पास्ट टेंस है, तो हम इसके साथ हैड बीन लगाएंगे। वेयर हैव यू बीन, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एजेस, यहाँ पर हैव आया है, तो हम यहाँ पर हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। He hasn't decided on a career yet, but he has been thinking about it lately. तो यहाँ पर हैज़ आया है, तो हम इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर शी हैज़ बीन प्लेइंग द टेनिस फॉर 10 years, तो यहाँ पर माजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लगाएं आफ्टर शी हैड बीन प्लेइंग द टेनिस फॉर 10 years शी जॉइंड अ स्क्वैश टीम, तो यहाँ पर ये माजी की बात है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नबील हैज़ नेवर हैड एन एक्सीडेंट एंड ही हैज़ बीन ड्राइविंग फॉर ईयर्स, तो यहाँ पर हैज़ आया है, तो यहाँ पर हम हैज़ बीन ड्राइविंग लगाएंगे। She had no idea it was so late because she had not been watching the time, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा क्योंकि यहाँ पर हैड आया है। हैव यू बीन टेकिंग योर मेडिसिन रेगुलरली मिस समी, यस डॉक्टर, तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दे इवेंचुअली फाउंड द डॉग आफ्टर दे हैड बीन लुकिंग फॉर इट ऑल नाइट, यहाँ पर माजी की बात हो रही, तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। हाउ लॉन्ग हैड योर फादर बीन वर्किंग फॉर द कंपनी व्हेन ही रिटायर्ड, यहाँ पर माजी की बात हो रही, तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। Complete the sentences with a suitable word or expression. For, by tomorrow, so far, the week before, since.
और टीवी हैज़ंट बीन वर्किंग सिंस लास्ट वीक। यहाँ पर स्पेसिफिक पीरियड का जिक्र आया तो यहाँ पर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता तो फिर हम फार इस्तेमाल करते। द खान्स इनवाइटेड अस टू डिनर although we had only met the week before। तो यहाँ पर सूटेबल है द वीक बिफोर। दे विल हैव फिनिश्ड पेंटिंग द हाउस बाय टुमारो। कल तक उन्होंने पेंटिंग ख़त्म किया होगा। तो यहाँ पर बाय टुमारो ठीक है। वी हैड बीन राइटिंग फॉर नियरली एन आवर। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो ये फॉर हम एन आवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे हैव इंटरव्यूड 3 सस्पेक्ट सो फार। अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 सस्पेक्ट पर काम किया है। करेक्ट द एरर्स एंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जमीला हैज़ लॉस्ट वेट। शी हैड बीन डाइटिंग फॉर मंथ्स नाउ। यहाँ पर हैज़ है तो यहाँ पर हम दूसरे में भी हैज़ लगाएंगे। शी हैज़ बीन एवरीथिंग वॉज वाइट व्हेन वी वोक अप बिकॉज इट हैड बीन। यहाँ पर वाज आया है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा। I was so happy when I received the gold medal. I had been working hard for years। यहाँ पर was आए तो यहाँ पर had been आएगा। The upcoming test is making me nervous। I had been preparing all evening। यहाँ पर past perfect reason तो यहाँ पर I have been preparing all evening। We have been writing since nearly an hour when the bell rang। तो यहाँ पर आएगा We had been writing since nearly an hour when the bell rang। या rang सिंपल फास्ट टेंस है तो यहाँ पर हम had been लगाएंगे। ये था आज का एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। वस्सलाम।